हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे एक स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, दिल्ली के एक इलेक्ट्रीशियन ने एक शोरूम की शुरुआत की। वायर्स, स्विचेस, गीजर्स, एसीज सब कुछ मिलता था। बट एक प्रॉब्लम थी, लोग सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट चाहते थे और कहते थे कि भैया ब्रांडेड तो थोड़ा महंगा होगा। लेकिन आज उसी शोरूम में हैवेल्स के प्रीमियम गीजर्स, आईओटी स्विचेस और डिजाइनर एसीज भरे रहते हैं और लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्रांडेड और हैवेल्स जैसे ब्रांड का ही सामान दिखागा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या चीज आया कि लोगों का प्रेफरेंस लोकल प्रोडक्ट से बढ़ के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आया, और कैसे हैवेल्स ने अपनी कहानी का एक टर्न अराउंड किया और खुद को एक स्मार्ट, प्रीमियम और ग्लोबल ब्रांड बनाया। और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो आज हम इस स्टोरी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या हैवेल्स बन सकता है इंडिया की ग्रोइंग स्टोरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर्स के लिए एक कैश मशीन। अब हैवेल्स की बात करें तो ये एक डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड कंपनी है जिसका बिजनेस ब्रॉडली दो पार्ट में काम करता है। पहला है कंज्यूमर सेगमेंट, जिसमें फैंस, गीजर्स, एलईडी, स्विचेस, एसीज ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। दूसरा है इंफ्रा या इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट, जिसमें आता है इंडस्ट्रियल केबल्स, स्विच गियर्स, मोटर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनी के पास अदर सब ब्रांड्स हैं जैसे कि क्रैबट्री, स्टैंडर्ड, और रिसेंटली इन्होंने लॉयड को भी एक्वायर किया है अपनी एसी रेंज को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्यों हैवेल्स इनोवेशन के सेगमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हैवेल्स पहले सिर्फ एक वायर कंपनी हुआ करती थी। अब वायर कंपनीज का प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप हैवी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, तो कमोडिटी प्राइसेस के फ्लक्चुएट होने से आपका मार्जिन बढ़ता या घटता रहेगा। इसीलिए जो भी कंपनीज मार्केट में सक्सेसफुल होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में इनोवेशन प्ले करना पड़ता है और इनोवेशन में बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ता है। नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ टाइम टू टाइम मार्केट में आना पड़ता है कि कस्टमर्स की नीड को वो कैटर कर सके। अगर हम इनोवेशन के कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आता है BLDC स्मार्ट फैंस, जिससे कि आप एलेक्सा को यूज करके और वॉइस कमांड को यूज करके फैन की स्पीड, फैन का ऑन ऑफ सब डिसाइड कर सकते हैं। हीट पंप वाटर हीटर जो कि 75% तक इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करता है और विकसित भारत के मिशन को भी सपोर्ट करता है। लॉयड डिजाइनर एसीज जो कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। फास्ट आइस रेफ्रिजरेटर जो कि बहुत ही कम टाइम में पानी को आइस में कन्वर्ट कर देता है, तो अगर आपको क्विक नीड है तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, ये तो बात है इनोवेशन की। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की। तो इंफ्रा में एक डिमांड बूम आया है। नए रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट टाउनशिप्स ये धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जिसमें कि हैवेल जैसे कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज होता है। कंपनी की जो केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका विजन है कि वो उसे 36 लाख किलोमीटर से बढ़ा के 2030 तक 45 लाख किलोमीटर तक बढ़ा देगी। तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड तो दिखती है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इसने यूएस के साथ जॉइंट वेंचर किया है अपनी एसी टेक्नोलॉजी को अच्छा करने के लिए। यूएई के साथ जॉइंट वेंचर किया है अपने किचन अप्लायंसेस को अच्छा करने के लिए। और ट्री सिटी में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ओपन की है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है 3 मिलियन एसीज पर ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितनी डिमांड बची है इस देश में एसीज के लिए और बाकी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। ये तो हुई बिजनेस की बात है। अब हम समझते हैं इसका बिजनेस एज यूजुअल थ्रू इसका फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल चार्ट्स। सबसे पहले हम चलेंगे स्क्रीनर पे देखने के लिए कि ये फाइनेंशियली कितनी साउंड कंपनी है। अगर हम चले स्क्रीनर पे, सबसे पहले इसके प्राइस को देखें तो ये 1528 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी वैल्यूएशन को समझना चाहें तो इसके पी रेशियो पे चलेगी चार्ट्स में, इसकी वैल्यूएशन अभी 65 के अराउंड है और मीडियन पी 70 का है। तो अपने मीडियन से ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है बट डेफिनेटली अंडर वैल्यूड दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करें तो आप देखोगे कि जो इनकी सेल्स मार्च 2022 में 4426 करोड़ की थी, वो मार्च 2025 में 6544 करोड़ की हो चुकी है। और आप देखोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने 6000 करोड़ के ऊपर की सेल्स को टच किया है किसी भी क्वार्टर में। तो ये इसका बेस्ट एवर क्वार्टर है। अगेन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर जो प्रॉफिट 2022 मार्च में 352 करोड़ का था वो बढ़ के अब 517 करोड़ का हो गया है। एंड अगेन आप ये चीज देखोगे, ये जो माइलस्टोन था 500 करोड़ का, ये फर्स्ट एवर किसी क्वार्टर में इन्होंने अचीव किया है। इसके पहले 500 करोड़ का माइलस्टोन इन्होंने अचीव नहीं किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं पूरी पिक्चर देखने के लिए। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो
8,050 करोड़ के लगभग जो थी 2014 में, वो बढ़ के अब 21,778 करोड़ की हो चुकी है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो अगेन नेट प्रॉफिट भी जो 446 करोड़ के थे वो बढ़ के 1470 करोड़ के हो गए हैं। अब ये 1470 करोड़ जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसका अगेन हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। आप देख सकते हो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। अगर आप इनके कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस की बात करो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि पिछले 3 साल से ये बहुत हैवी केपेक्स कर रहे हैं। तो हैवी केपेक्स तभी कंपनियां करती हैं जब उन्हें अपने डिमांड के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग सिग्नल्स मिलते हैं इकोनॉमी से और गवर्नमेंट से। टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो अगेन लगभग 14,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो कि हाईएस्ट है। अब अगर आप बात करो इनके रिजर्व्स की, तो इनका रिजर्व जो है, जो कि इनके खुद के पास पैसे होते हैं, कैश होता है, वो है 8261 करोड़ का। और जो बोरोइंग्स है वो देखोगे 319 करोड़ की है। तो बहुत ही कम बोरोइंग है इनकी। ये जब चाहे तो अपना डेट जीरो कर सकते हैं, तो इसको आप ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी मान सकते हो। तो ये तो बात रही इनके फाइनेंशियल्स की। अब जल्दी से चेक करते हैं इनका टेक्निकल और देखते हैं कि ये स्टॉक अभी कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और ये अगर अपने टॉप पे जाता है या टॉप से ऊपर जाता है तो कितना रिटर्न एक इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकता है। तो हम चलेंगे इसके टेक्निकल्स पे। अब अगर आप इसके चार्ट्स को देखो तो इसने अपना पीक जो बनाया था वो था लगभग 2103 का, और ये अभी करेंटली हमें देखने को मिल रहा है 1527 के करीब। तो देखते हैं कि ये अपने टॉप से कितना डाउन है। अगर आप अपने टॉप से देखो तो ये लगभग 27% डाउन है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से अपने पीक पे जाता है, जो कि जाएगा ही क्योंकि इसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, तो ये लगभग 37% का रिटर्न दे रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में करना क्या चाहिए, जैसे अभी 27% डाउन है, तो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता तो मैं अभी इसका एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदता। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी 10 क्वांटिटीज खरीद ली है इस प्राइस पे भी। अगर यहां से ये स्टॉक फर्दर 10% नीचे जाता है तो सेम क्वांटिटी 10 की जो है मुझे वहां पे खरीदनी चाहिए, और ये फर्दर 10% नीचे जाता है तो वहां भी 10% खरीदना चाहिए। और जब मेरा स्टॉक 10% अप है, मतलब कि जो थर्ड लॉट मैंने लिया था वो 10% अप है, उसको निकाल दो। फिर अगर दूसरा वाला 10% ऊपर जाता है उसको निकाल दो, और ये वापस अगर 10% नीचे जाता है फिर इसे वहां परचेज करो। तो एक दिन हम इन स्ट्रेटजीज पे भी बात करेंगे कि कैसे ये डिसाइड किया जाए कि स्टॉक्स को एग्जिट कब करना है, क्योंकि परचेज करना तो ईजी होता है बट बहुत लोग उसे होल्ड किए रह जाते हैं बहुत टाइम के लिए, फिर वो प्रॉफिट देने के बाद वापस जीरो पे आ जाता है। बात करेंगे कि कैसे इस ट्रैप से निकला जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि स्टॉक को कब सेल करना है, कब बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि मैं पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग पे बिलीव करता हूं, मैं 10 साल 20 साल होल्ड करने वाला इन्वेस्टर नहीं हूं। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखा कि कैसे हैवेल्स कैसे इनोवेट कर रहा है, हैवेल्स कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रीमियमाइजेशन कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, यानी कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट भी है। तो हमें ये सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि और हमें ऐसे ही स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए। पहले उसका बिजनेस देखिए और ये देखिए कि क्या वो बिजनेस अभी तो रेलेवेंट है बट क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रेलेवेंट है, क्या 10 ईयर्स के लिए उसकी डिमांड रहेगी। तो आपको लगाना है पहला चेक। दूसरा, क्या उसका फाइनेंशियल्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को, मतलब कि फाइनेंशियल्स वो चीजें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई पे है या नहीं, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है या नहीं, इनका केपेक्स अच्छा है या नहीं, इनका प्रॉफिट अच्छा है या नहीं। फिर देखना है कि क्या ये अपने टॉप से, अगर ये एक लार्ज कैप स्टॉक है तो क्या वो अपने टॉप से 25% डाउन है या नहीं। और कभी भी स्टॉक्स को अपने टॉप पे ना खरीदें, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक लगे, चाहे वो कितनी भी रैली दे दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे। हमेशा स्टॉक्स को तभी खरीदो अगर वो लार्ज कैप है तो 25% पे, मिड कैप है तो 30-35% पे, स्मॉल कैप है तो 40-45% डिस्काउंट पे अगर आप खरीदोगे तो आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट तो आपको वैसे भी हो जाएगा बट जितना नीचे आप कोई चीज खरीदते हो आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दें, जिससे कि हम इस कंटेंट को आपके लिए और भी अच्छा बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।